हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस जो था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कि उन्हें क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो किया था। आज के इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हैज़ द कंट्री टारगेट अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नॉट? If so, how fast it has taken place? How much the economic development of the country? To know and to measure it, we should consider various factors. Such factors are identified as indicators of economic development, measuring nodes और standard. मतलब कि हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट अचीव किया है कि नहीं किया है, कितना फास्ट किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, और कितना फास्ट कोई भी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फैक्टर्स हम और जो इंडिकेटर्स हम सिलेक्ट करते हैं या जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. These indicators which measures the rate of economic development and its extent can be present in numerical and statistical term. अब यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि रेट्स बताते हैं कि कितना हमारा हुआ है, कितना हमारा डेवलपमेंट हुआ है, और दो कंट्रीज़ के और उन इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल और स्टेटिस्टिक्स फॉर्मेट में हम उसे प्रेजेंट करते हैं. Though these indicators comparison of two countries and two periods can be done, just a thermometer measures the change of temperature of human body and record its development. Indicators measures of countries डेवलपमेंट. अब जैसे हम इसके थ्रू ये जो इंडिकेटर्स है उसके थ्रू हम इजीली दो कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है उससे हमें कैलकुलेट मतलब कि टेम्परेचर मेज़र करना हो तो हम किसको यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर को. इसी तरह से अगर हमें कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है उसे मेज़र करना है तो हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए गए उसके ऊपर से. यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं. First is rate of growth of national income, rate of growth of per capita income, quality of quality of life, physical quality of life index, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब यहाँ पे आपको ये जो चार इंडिकेटर्स दिए गए कि फर्स्ट है नेशनल इनकम का मतलब कि टोटल कंट्री की इनकम कितनी है वो. फिर रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन कितना रेट जो ग्रोथ हुआ है लोगों की लाइफ जो कि उनकी इनकम में. फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब कि लोगों की लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आया है वो. एंड लास्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल एज उनकी लाइफ में कितना चेंज आया, कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो. ये चार इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए. उसमें से आज हम जो फर्स्ट टू इंडिकेटर्स रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वो हम देखेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. According to this indicator, a country is to say have attained economic development if there is a continuous increase in the national income of the country for a long period of time. If the rate of increase in the national income is high, the development said is to be high. And if the national income increase at a lower rate, the development is low. अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किस तरह से कह सकते हैं, अगर कोई भी कंट्री जो है उसकी इनकम जो है वो अगर कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मतलब कि कंटिन्यूसली कोई भी कंट्री की इनकम जो है वो बढ़ रही है, और तो उसे हम बोल सकते हैं कि उसकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. दैट इज़ सो सेड दैट द कंट्री विल अटेन अ हाई डेवलपमेंट रेट. और अगर नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है तो दैट मीन्स इट विल बी सेड अ हाई डेवलपमेंट. और अगर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो इट विल बी सेड अ लोअर द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ लो. If the national income does not rise, it's depict the state of stagnancy and the national income decrease. There is a underdevelopment or negative development. मतलब कि जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर कंट्री की नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही है या तो फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि कोई भी वो जो कंट्री है उसका वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो अंडर डेवलपमेंट जा रही है या तो फिर नेगेटिव हो रही है. According to this indicator, real income and not money income is taken into consideration, and hence national income is calculated not at a current price but a constant price. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इंडिकेटर्स में जो रियल इनकम होती है ना वही दिखाई देते हैं, पर मनी के टर्म में यहाँ पे हम इसे नहीं लेते. इसलिए हम ये जो करंट प्राइस होती है कि लोगों की जो कोई भी कंट्री की करंट प्राइस, उस करंट प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नेशनल इनकम जो वो कैलकुलेशन नहीं किया जाता. तो एक इसकी लिमिटेशन
ये है। अब इसे हम टेबुलेशन फॉर्मेट में यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं कि इन्फॉर्मेशंस दी गई है, उसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो है कि परसेंटेज वाइज की कोई भी कंट्री जो है, यहाँ पे आपको टोटल 6 कंट्रीज दी गई, उस 6 कंट्रीज़ में कितना एवरी ईयर कितना उन लोगों की जो नेशनल इनकम है उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है वो दिया हुआ है। फर्स्ट है नॉर्वे, नॉर्वे में एवरी ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है 2.2%, फिर अमेरिका में 2.4%, श्रीलंका में 4.5%, चाइना में 7.3%, इंडिया 7.3% एंड पाकिस्तान इज 4.7%. Some countries have a faster growth rate of national income when compared to the rate of growth national income and hence such a country is said to be higher economic rate development. अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज कैसी है कि जिसका इकोनॉमिक जो रेट है, जो हम बोल सकते हैं कि कंट्री का नेशनल इनकम का जो रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो क्या हुआ कि उनकी हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट कैन बी सेड दैट इन द टेबल 2.1 द कंट्री लाइक नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान हैव अ स्लोअर ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम एज अगेंस्ट इंडिया. कि अब यहाँ पे आप टेबल देख रहे हो तो उसमें क्या है, नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान जो है उनका जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया के कंपेयर में क्या है, कम है. Hence it can be said that India's growth rate is higher than that these countries. Today, India is considered to be one of the fast developing country in the world. But it should be remembered that the countries like Norway and America has an impressive growth rate already, though they are growing at a rate of 2 or 3% per annum and present. अब यहाँ पे हम इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है. बट जो नॉर्वे एंड अमेरिका जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब कि उनकी नेशनल इनकम कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रही है पर एनम 2 और 3% के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे आपको इसकी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं. फर्स्ट लिमिटेशन यहाँ पे क्या दी गई है जो हम देख लेते हैं. देयर आर सम लिमिटेशंस एक्सेप्टिंग एन नेशनल इनकम एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द सर्वे ऑफ 2015-16 आर एस फॉलो. अब जो 2015-16 का जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ आपको लिमिटेशंस दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं. डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग, प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शंस, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन डेप्रेशन, illegal income, tax avoidance, tax evasion, barter transaction, illiteracy, employment of persons is more than one occupation makes it difficult to estimate the true national income of the country, and hence national income cannot be considered as a true measuring rod of the economic development of a country. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो हम बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में क्या होता है, कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग जो है, मतलब कि कोई एक पर्सन जो एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में जुड़ा हुआ था इसलिए उसकी डबल काउंटिंग हो जाती है. कभी फिर डेप्रिसिएशन की प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती. इलीगल इनकम जो होती है, जो हम बोलते हैं ब्लैक मनी, वो ज़्यादा होता है. टैक्स लोग जो है वो कम भरते हैं, कभी कभी टैक्स से भाग. तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, हमें प्रॉपर जो है वो आइडिया नहीं मिलता कि कितनी नेशनल इनकम है कोई भी कंट्री की वो. Second point is population. By just knowing the national income of a country, the rate of development cannot be understood. Hence, the extent of population should also be known. If the growth rate of national income is lesser than the rate of growth of population, then development is said to be negative. If the growth rate of national income is higher than the rate of growth of population, then it can be then the rate of economic development is positive. अब हम खाली इतना बोल दें कि हमारा जो कोई भी कंट्री उसका जो नेशनल इनकम है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बट अगर हमने उसकी पॉपुलेशन को ध्यान में नहीं रखा है कि एवरी ईयर कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर से हम कोई भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन नहीं कर सकते. जैसा कि अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो जो है वो इनकम से ज़्यादा हो, मतलब कि हमारी जो नेशनल इनकम जो है, जो नेशनल इनकम के परसेंटेज जो वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उससे कम हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. और अगर यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन जो हमारी नेशनल इनकम है उसका ग्रोथ रेट पॉपुलेशन से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि डेवलपमेंट इज़ पॉजिटिव. यहाँ पे उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, डिफ़िकल्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. देयर आर डिफरेंट मेथड यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड. The most important among the production income expenditure method. When the country's national income is measured by the two different methods, the result instead of remaining the same differs. As the different country adopt the different method to calculate national income, international comparison become difficult. अब यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कि वो नेशनल इनकम को
मेज़र करने के लिए। कुछ लोग जो है मेज़र जो अलग अलग डिफरेंट मेथड से करते हैं, प्रोडक्शन को लेते, कोई लोग इनकम को लेते, कुछ कंट्रीज एक्सपेंडिचर मेथड्स को लेते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट या उसे कंपेयर हम नहीं कर पाते हैं। ये देखा हमने ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, उसे हम किस तरह से मेज़र करते हैं एंड उसकी लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद का हमारा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, when the per capita income of a country increase for a long period continuously, it can be said that economic development has taken place. Per capita income is the average income per head. यहाँ पे आप में ये मैंने लिखा है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम मीन्स इन एवरेज इनकम पर हेड। अब यहाँ पे क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर कि अगर कोई भी पर्सन की, कोई भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही हो, दैट मीन्स कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वो हमारा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम इज अ ग्रोस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम इज अ ग्रोस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। मतलब क्या हुआ कि हम जो हमारी ग्रोस नेशनल इनकम है उसे हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड अ पर कैपिटा इनकम फॉर दैट country. This indicator takes into consideration population of the country too, and hence per capita income is an indicator is superior to the national income as an indicator. The expert of UNO, United Nations Organization, have recommended per capita income as an indicator of economic development, just as national income. If per capita income is high, then if it is the growth rate is high, and it can be said the development has taken place. अब यहाँ पे यूएनओ जो है उसने नेशनल पर कैपिटा इनकम को एक इंडिकेटर के रूप में रिकमेंड किया है कि उसके थ्रू में पता चलता है कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कैसे हुआ है वो। If the country's per capita income rise faster rate, the development is to be fast. If the per capita at a slow rate, the development is slow. And if per capita income is constant, there is stagnation. And if per capita income falls, the development is negative. अब यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए गए कि अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर हेड पर्सन की जो इनकम है वो स्पीड में बढ़ी तो डेवलपमेंट फास्ट हुआ, वो स्लो बढ़ रही है दैट मीन्स डेवलपमेंट इज स्लो। अगर जो पर कैपिटा इनकम है वो कंस्टेंट है मतलब कि जैसे पहले थी वैसे ही रिमेन सेम है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। और अगर वो पर जो इनकम है वो फॉल्स हो रही है मतलब कि गिर रही है दैट मीन्स कि डेवलपमेंट इज नेगेटिव। The ultimate object of economic development is to improve standard of living of people and to raise a human development of with the best indicator is a per capita income. यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन मीनिंग क्या है, मेन मोटिव क्या है कि लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार आना और उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसे इंक्रीज़ करना। और ये सारी चीज़ों को मेज़र करने का बेस्ट इंडिकेटर क्या है, पर कैपिटा इनकम। If the development does not improve the standard of living of the people in the real sense, it cannot be called a development. कि अगर डेवलपमेंट के कारण कंट्री जो उनके पर्सन है उनकी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं होता तो वो रियल सेंस में डेवलपमेंट नहीं है। Hence, per capita income increase leads to be physical betterment of the people is considered to be good indicator. Rise in per capita income improve physical welfare of individual and hence it is a real indicator of economic development. किसके कारण क्या होता है कि लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आता है, उनकी फिजिकल वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट होती है, उनकी कैपिटल इनकम में वेलफेयर इम्प्रूवमेंट होती है। एज अ रिजल्ट जो है वो कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें पर कैपिटा नेशनल इनकम कितनी हो, परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है कोई भी कंट्री की वो दी गई है अकॉर्डिंग टू द यूएस डॉलर। अब यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट दी गई होगी वो यूएस डॉलर में ही यहाँ पे होगी क्योंकि इट्स अ यूनिवर्स, एक हम बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड रेट जो हम बोलते हैं करेंसी का वो है कि उसके थ्रू यहाँ पे सारे जो भी यूनिट्स होंगे हम करेंसी के जो वो डॉलर्स में ही मेज़र किए जाएंगे। फर्स्ट इज़ नॉर्वे 64,992 मतलब कि इनकी यहाँ पे पर कैपिटा नेशनल इनकम इतनी है। फिर अमेरिका है 52,947 ग्रोथ रेट है 1.6%। श्रीलंका 9,779 ग्रोथ रेट है 3.5। चाइना 12,547 ग्रोथ रेट है 6.7। इंडिया 5,497 6%। पाकिस्तान 4,866 और ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 2.6। It can be seen that from the table the per capita of income of
in India 2014 on the basis of purchasing power parity is 5447 which is lower than Norway। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की परचेसिंग पावर कितनी है और नॉर्वे की कितनी है, बहुत ही ज़्यादा कम है। नॉर्वे, यूएस, चाइना एंड श्रीलंका, ये चारों के कंपेयर में नॉर्वे है, यूएस मतलब कि अमेरिका, चाइना एंड श्रीलंका के कंपेयर में जो है वो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। कंपेयर टू नॉर्वे, इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज 11 to 12 times lesser than, hence Norway's growth rate is to be higher than India's by 11 to 12 times। अब आप देख सकते हो अगर हम नॉर्वे की इनकम का 10% करें ना तो भी हमारी यहाँ की पर कैपिटा इनकम नहीं होती है, मतलब कि हमारी जो इनकम है, नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी इनकम से कितनी ज़्यादा, 11 to 12 टाइम ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, कम है, और नॉर्वे का ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा, 11 to 12 टाइम्स ज़्यादा है। बट द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज़ हायर इन इंडिया एंड हिंस द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ फास्टर। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा, जो फास्टर है, इसलिए मतलब कि डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि फास्ट हो रहा है हमारे कंट्री में। अब यहाँ पे आपको उसकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस दी गई है, वो हम देख लेते हैं। First is only estimation. The national income of a country calculate almost every year and hence we get almost correct data. But the population of country is not calculate every year. Hence India's population census is taken once in 10 years. Hence only approximation is taken for all the years. So per capita income data is not quite correctly. अब यहाँ पे एक लिमिटेशन क्या हो गई कि हम जो डेटा है जो इन नेशनल इनकम है वो एवरी ईयर हम कैलकुलेट करते हैं, बट जो हमारी पॉपुलेशन उसे हम कितना करते हैं, एवरी 10 years कैलकुलेट करते हैं। इसलिए उसके कारण क्या होता है कि हमें जो एवरी ईयर जो है वो हमें अप्रोक्सीमेट से, मतलब कि इंस्टीमेशन से काम करना पड़ता है, पर इंस्टीमेशन हमेशा सही नहीं होता, इसलिए कभी कभी हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। डिफ़िकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। Already we have seen the difficulty in calculating national income. In the same way, whether the per capita income should be current price or constant price, and the related difficulty make it too difficult to know the real situation। जैसा कि हमने नेशनल इनकम में देखा था उसमें क्या होता है कि ओनली कांस्टेंट प्राइस ही ली जाती है, बट यहाँ पे जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि खाली हम इंस्टीमेशन के ऊपर चलते तो वो हमें कभी कभी सही डेटा और सही सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं करता। Third point is per capita national income shows only average. Per capita national only an average income. On the basis of this average, no decisions can be taken at the stage of development of country, cannot be decided. With the increase in per capita income, if equitable income distribution takes place, development is to be said haven't taken place. If the distribution is inequitable, it can be said the development is has not taken place. Due to this two per capita income as indicators of considered deficient। अब यहाँ पे हमें खाली पर कैपिटा इनकम खाली हमें एवरेज बताती है, उसके ऊपर से हमें प्रॉपर अंदाज़ा नहीं आता। अगर हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो पर कैपिटा इनकम हमें नहीं बताई जाएगी प्रॉपर। अगर हमने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया है पर कैपिटा इनकम का तो वो हमारे पास जो डेटा आएगा वो सही आएगा। फोर्थ पॉइंट इज डिफ़िकल्टी इन कंपेरिजन। द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेड इन देयर respective countries. It will have to be first converted into US dollar, then the comparison can be done to find out whether the economic development of countries is relatively high or low. Different countries of the world impose different control and exchange, and the real exchange cannot be known consequently and the real comparison is not possible amongst the countries। कि जैसा मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि अलग अलग कंट्रीज जो उनके करेंसी अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग टर्म में इकोनॉमिक डेवलप मतलब कि जो पर कैपिटा इनकम जो है वो मेज़र करते हैं, बट सबसे पहले उसे कंपैरिजन करने के लिए उन्हें US डॉलर में कंपेयर करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो लोग कंपेयर कर सकते, तो कभी कभी वो स्टैंडर्ड सही भी नहीं होता है। लास्ट इज डिपेक्टिव इंडिकेटर। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट द सिटीजन gets। Per capita income as an indicator hides more than the reveal and hence cannot be correct indicator। पर कैपिटा इनकम जो है वो रियल सेंस में हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि कभी ना कभी कोई भी पर्सन ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड की ही होती है, और इसलिए यहाँ पे ये सही इंडिकेटर नहीं है। सो देखा आपने आज के इस वीडियो में हमने नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में सीखा, उनको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके लिमिटेशंस क्या है वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। थैंक यू।